बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से और 18 लोगों ने आज क्या किया है कि उन 18 लोगों ने कैसे सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की झोली से निकालकर अपोजिशन की झोली में डाली, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली जरा खबर सुनिएगा कि खुर्रम ज़ीशान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उन्हें आज सेनेट के इस इलेक्शन के अंदर कोई वोट भी नहीं मिला। यानी तहरीक इंसाफ का एक एमपीए भी ऐसा नहीं था जिसने खुर्रम ज़ीशान को वोट दिया हो। पहली खबर। दूसरी खबर इसमें यह है कि हुक्मरान इत्तेहाद को आज कौमी असेंबली के बाद सेनेट के अंदर भी 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेट में 26 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दूसरे नंबर के ऊपर 22 सीटें हैं, मुस्लिम लीग नून की 20 सीटें हैं, जेयूआई फे की 7 सीटें हैं, 6 आज़ाद हैं और बाप की 4 और एमकेएम की 3 है। तो आप यूं कह सकते हैं कि अगर ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाती तो आज उनकी 22 की बजाय 30 सीटें होती। तो आप जब ये मखसूस सीटों वाला मामला देखेंगे तो 77 सीटें सिर्फ ना देखिएगा, उनकी जो 8 सीटें हैं वो सेनेट की भी देखिएगा। उनकी 4 सीटें खैबर पख्तूनख्वा से कम की गई हैं, 3 सीटें पंजाब से कम की गई हैं, 1 सीट सिंध से कम की गई हैं। तो खैर, अब ये तो हो गया एक मामला। अब सवाल ये है कि आज खुर्रम ज़ीशान को वोट क्यों नहीं मिला, वो वोट कहां पे गया। तहरीक इंसाफ ने आज 18 वोट जाया कर दिए। जाया से मुराद ये है कि अगर आप ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे तो आज 145 के 145 अफराद ने वोट कास्ट किया। आखिर में अली अमीन गंडापुर ने वोट कास्ट किया और गंडापुर साहब जो हैं वो इलेक्शन शुरू होने से वोटिंग मुकम्मल होने तक खुद सर पर महफूज रहे और इवन वो ये कहते हुए दिखाई दिए कि जरा नताइज आ लेने दें और नताइज के बाद ये मालूम होगा कि जो फार्मूला तय किया था वो ठीक था, वो ठीक हुआ कि ठीक नहीं हुआ। अच्छा, अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि ये क्यों कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ ने 18 वोट जाया किए और जाया से मुराद एडिशनल वोट है। अब होता इस तरीके से है कि जो एमपीएस हैं उनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं और वो तरजीह वोट डालते हैं। यानी उनको कहा जाता है कि ये इतने लोगों का ग्रुप है और होता इस तरह से है जैसे अगर मिसाल के तौर पे टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तें थी तो पता था कि पूरे ऐवान को 2 पे डिवाइड कर लिया जाएगा। मसलन अगर 300 लोग होंगे तो 151 लेने वाला पहले नंबर पे चला जाएगा और 149 लेने वाला दूसरे नंबर के ऊपर चला जाएगा। और अब जो 7 अगर जनरल सीटें थी मिसाल के तौर पे, तो अगर 145 का ऐवान है तो उसको आप अगर उस पर डिवाइड कर लें तो आपको अंदाजा होता है कि तकरीबन 20 अफराद बनते हैं जो 20 एमपीएस जो हैं वो मिलके एक सेनेटर को बनाएंगे। अब हुआ क्या, इन्होंने आज जो पहला इनका सेनेटर मुंतखब हुआ वो मुंतखब हुए मुराद सईद। मुराद सईद ने 26 वोट लिए हैं। अच्छा, 26 का मतलब ये हुआ कि अगर आप इस हवाले से वैसे उसको और तरह से अगर देखेंगे तो 18 का बुनियादी पर्पस बना है, यानी 18 के हवाले से जो आप कैंडिडेट करेंगे 20 के हिसाब से नहीं करेंगे। ओवरऑल जब आप उस पूरे के पूरे रिजल्ट को देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि अगर 18 एक सेनेटर क्योंकि वहां पे बने हैं, इवन जो पीपल्स पार्टी के तला है वो 17 वोट लेकर सेनेटर बने हैं और अगर उसकी बजाय एक और सेनेटर ऐसा होता, यानी 2 ऐसे सेनेटर हैं जो 18 वोट लेके बने हैं, तो अगर तीसरा सेनेटर भी 18 वोट ले लेता तो पीपल्स पार्टी का ये बंदा मुंतखब ना होता और इस तरीके से ये सीट आ जाती किसके पास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। वो 18 कैसे वोट पूरे करने थे मैं आपको करके दे देता हूं। जरा देखिएगा कि जनाब यहां पर मुराद सईद ने वोट लिए 26। अब 26 का मतलब है 18 में से 8 निकाल दें, 8 वोट यहां से निकल गए, 18 पीछे बच गए। और फैसल जावेद खान मुंतखब हुए 22 वोट लेकर और उनको 18 वोट चाहिए थे, 4 वोट यहां पे चले गए। मिर्जा अफरीदी जो स्टार उम्मीदवार थे उन्हें 21 वोट मिले और उन्हें 18 वोट चाहिए थे, 3 यहां से बच गए। 8 4 12 3 15 और नूरुल हक कादरी को भी 21 वोट मिले और उनको भी चाहिए थे 18। तहरीक इंसाफ ये तरजीह वोट जाया ना करती जो आपने
8 मुराद सईद को दे दिए, 4 आपने इजाफी फैसल जावेद को दे दिए, 3 मिर्जा अफरीदी को, नूरुल हक कादरी को, और 18 वोट बचा के आपका एक और सेनेटर जो है उसको खुरम ज़िशान को ये 18 वोट मिल जाते, तो वो 18 वोट की बुनियाद के ऊपर ये जो उनके तला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गए हैं वो 17 वोट इनके होते और 18 इनके होते। सो देखना ये था वोट पहले नंबर के ऊपर, तो बाकी 18 की बुनियाद के ऊपर आपके 7 सेनेटर्स मुंतखब हो जाते जनरल सीटों के ऊपर, और उसमें से एक जो है वो जेयूआई का होता अताउल हक, और एक नियाज इनका होता अमीर मकाम का जो बेटा है, और बाकी 5 के 5 लोग जो हैं वो आपने अभी जो 4 सीटें जीती हैं उस 4 की बजाय आपके 5 जीत जाते। लेकिन आपने क्या करना है कि आपने ये तय कर लिया था कि आपने खुरम ज़िशान को वोट नहीं देना, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुरम ज़िशान को वोट नहीं दिए, अपने 18 वोट एक लिहाज से तरजीह बुनियाद के ऊपर देके उनको जाया कर दिया, तो अपना सेनेटर मुंतखब आपने नहीं होने दिया। अब इसकी दाद किसको दी जानी चाहिए? अब हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने वही जो फार्मूला हुकूमत और अपोजिशन का था उसकी बुनियाद के ऊपर 6 सीटें ये जीत गए हैं, 5 अपोजिशन जीत गई है। ये बड़े आराम के साथ एक सीट और निकाल सकते थे, आज 7 और 4 का फार्मूला भी हो सकता था, लेकिन उसके लिए आपको अपने एमपीज मैनेज करने थे और आपने वो मैनेज नहीं किए। सो 18 वोट खराब हिकमत अमली के तहत आपने किए, मैंने आपके सामने रख दिया है। और लेकिन क्या है कि अंदाजा कीजिए कि पीपल्स पार्टी की कम तरीन सीटें हैं, वो 2 सीटें जीत गए हैं, और नून लीग की पीपल्स पार्टी से ज्यादा सीटें थी लेकिन वो 1 सीट जीत सकी है। और अगर आप ये इनके साथ ना होते तो 1 सीट आप और निकाल लेते, लेकिन आपने नहीं निकाली। और उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल जरा मुलाहिजा हो, वो कह रहे जी आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए होने वाली पोलिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए अपने 6 उम्मीदवार कामयाब कराए हैं। यानी जहां आप 7 कम से कम करवा सकते हैं वहां पर जनाब ने 6 करवा के वो ये कहते हैं कि देखिए हमने 6 करवा लिए। फिर फरमाया ये कामयाबी सिर्फ सेनेट की चंद नशिस्तों की फतह नहीं है, बल्कि ये वफादारी, कुर्बानी, नजरियाती वाबस्तगी और हकीकी क़यादत पर यकीन की जीत है। चलें, आप ये तो कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन जो है वो मुराद सईद के जीतने के ऊपर बहुत खुश है, और वो कह रहे हैं कि देखें ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये मज़ाहमत है, ये इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम है। अब सवाल ये है कि गंडापुर साहब मुबारकबाद दे रहे हैं मुराद सईद को, फैसल जावेद को, नूरुल हक कादरी को, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी को, आजम खान सवाती को, रुबीना नाज को जो आपने जीते हैं। सवाल सिर्फ इतना है, अगर आप ये कहते हैं कि मुराद सईद का जीतना बहुत बड़ी कामयाबी है, बिल्कुल कामयाबी है। अब आपको भी पता है कि मुराद सईद इस पोजीशन के अंदर हैं कि वो आके ओथ नहीं ले सकते, वो उनके साथ क्या सूरत हाल है। तो क्या मिर्जा आफरीदी का जीतना भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए की फतह है? क्या ये भी मज़ाहमत की सियासत की फतह है, या इसको किसी और नजर से देखा जाएगा? मेरे ख्याल से वो ये कहेंगे कि हमने अपनी सीटें सिक्योर कर ली हैं। बिल्कुल आपने सिक्योर कर ली हैं, जिसको आप बहुत बड़ी और शानदार कामयाबी कह रहे हैं। इसको आपने शायद आपको मसलहत थी या आपको पता था कि आप नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह क्या थी कि अगर एमपीज बिक गए थे जो आप कह रहे हैं और आपकी सीट चली जाती, उसके अंदर आप अगर ये मुआहिदा ना करते तो फिर इमरान खान गंडापुर से उन्होंने पूछना था और गंडापुर क्या जवाब देते। तो आज आपने ये कहा कि देखें बल्ले बल्ले हो गई कि मुराद सईद को 26 वोट पड़े हैं। भाई वो 8 वोट इजाफी किसी और को दिलवा देते और सेनेटर मुंतखब करवा लेते, बजाय इसके मुराद सईद ने वो 26 वोटों के कोई हार पहन लेने हैं, वो 18 वोटों से भी सेनेटर बन जाते, लेकिन 8 इजाफी दिलवा के आपने बाकी खुरम ज़िशान और बाकी का खबाड़ा कर दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।